हैंडल नहीं कर सकती। शायद मैंने सोचा कि ये उन मरे हुए लोगों की पावर्स है जो तुमने एब्जॉर्ब की है, और उनकी आत्माएं भी तुमसे चिपकी हुई हैं, जो तुम्हें इतना दर्द दे रही हैं। युआन कोंगे ने जैंगी को तेजी से घूरा और उसका शरीर इस समय बहुत दर्द में था, लेकिन जैंगी के शब्दों ने उसके दिल को छेड़ दिया, उसे बेचैन महसूस कराया। आखिर अपने गोल को अचीव करने के लिए उसने बहुत सारे तरीके अपनाए और एक के बाद एक म्यूटेंट्स को मार दिया जो आइसोल का इस्तेमाल करते थे। इनमें से कई बिलीवर्स भी थे जो उसके और जिंगीजियान के प्रति काफी वफादार थे, जो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट था। चुप रहो, तुम मेरे बारे में क्या जानते हो? युआन कोंगे ने अपने दांत पीस कर कहा, अपने शरीर के दर्द को बर्दाश्त करते हुए, और जैंगी पर एक फियर्स अटैक लॉन्च कर दिया। धरती टूट गई, काले बादल पीछे हट गए, हवा चीखने लगी, आग उबलने लगी और बर्फ का तूफान मच गया। उसके पास अनेक शक्तियां थी जो उसके उंगलियों के इशारों पर नाच रही थी, लेकिन ये सब जैंगी को कोई भी सस्टेनेबल नुकसान नहीं पहुंचा सकती थी। जैंगी एक छोटे टम्बलर की तरह है, चाहे उस पर कितनी भी पावरफुल अटैक हो, वो गिरता नहीं है। स्टॉर्म के बीच में उसके और युआन कोंगे के बीच स्टेलमेट का एक ही वीकनेस है कि उसके शरीर में सुपरनैचुरल एनर्जी युआन कोंगे से बहुत कम है, लेकिन एक तरफ उसे शिंगटियान की लीजन एबिलिटी का ब्लेसिंग मिला था और दूसरी तरफ उसके स्पेस में बहुत सारा सुपरनैचुरल फूड स्टोर है जो उसके एनर्जी कंजम्पशन के लिए बार बार काफी है। लेकिन ऐसी बैटल का क्या मतलब है? चाहे उसका सबसे स्ट्रॉन्ग अटैक कामुई भी युआन कोंगे को नहीं मार सकता, तो वो क्या कर सकता है? अगर वो लड़ता रहे तो भी युआन कोंगे के शरीर में होने वाले चेंजेस ने जैंगी को जवाब दिया। उसने छुपकर कई प्लान्स बनाए थे और आखिरकार ये काम कर गया। ये उसका युआन कोंगे के लिए दूसरा प्लान था, सुपरनैचुरल टॉक्सिन्स प्लान। पहला प्लान इस प्रेमाइस पर बेस्ड था कि युआन कोंगे और जिंगीजियान परफेक्टली कंट्रोल कर सकते हैं ज़ोंबीज के ग्रुप को, ताकि वो अपनी मार्शल आर्ट्स को खत्म कर सके और हेवनली सी सिटी में थोड़ी देर के लिए पीस ला सके। जैंगी फिर रिवर्स आउट डोमेन की पावर का इस्तेमाल करके स्नो वर्शिप कल से छुटकारा पाने का तरीका ढूंढेगा, पर यह प्लान फेल हो गया और प्लान 2 नेचुरली लॉन्च किया गया। प्लान 2 की बियान जिंगू था, जिसके शरीर में सुपरनैचुरल टॉक्सिन्स है। पहले कहा गया था कि इस दुनिया में काउंटलेस म्यूटेशंस हैं और ये म्यूटेशंस सब पॉजिटिव नहीं है, कुछ नेगेटिव भी है। बियान जिंगू की एबिलिटी में एक फ्लॉ था कि हर बार जब वो अपनी स्किल रिलीज करता है तो वो अपनी रोशनी खो देता है और अपने शरीर को इनक्योरेबल इंजरीज देता है। म्यूटेशन जेनेटिक लेवल पर होती है, इसीलिए इसे मॉडर्न मेडिसिन से क्योर नहीं किया जा सकता। और युआन कोंगे ने आई सोल होस्ट की सुपरनैचुरल पावर को एब्सॉर्ब किया, तो नेचुरली उसके नेगेटिव इफेक्ट्स भी उसे मिलेंगे। जैंगी ने इस बारे में गेस नहीं किया था, लेकिन ली जियान ने अपने लेटर में कुछ मेंशन किया था। ली जियान स्नो वर्शिप चर्च की एक फीमेल प्रीस्ट को जानता था, जिसकी एबिलिटी थी अपनी सांस से आइस और स्नो को कंट्रोल करना। लेकिन इस सुपरनैचुरल पावर का एक नेगेटिव इफेक्ट था कि ये उसके लंग्स को डैमेज करता था, इसीलिए जब भी वो अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल करती थी वो फ्रीक्वेंटली कफ करती थी। बाद में ली जियान ने देखा कि युआन कोंगे ने उस फीमेल प्रीस्ट को मार दिया, सिर्फ एक दिन बाद जब उसने अपनी सुपरनैचुरल पावर को पब्लिक में डिस्प्ले किया था और चर्च मेंबर्स को मिरेकल्स दिखाए थे। उसने भी कुछ बार कफ किया और उसकी मूवमेंट बिल्कुल उस फीमेल प्रीस्ट की तरह थी। उस वक्त ये डिटेल ली जियान ने जैंगी को ध्यान से बताई थी, इसीलिए जैंगी ने ये फैसला किया कि जब युआन कोंगे ने सुपर पावर्स एब्सॉर्ब की तो उसने म्यूटेटेड नेगेटिव एनर्जी भी जरूर एब्सॉर्ब की होगी। इसी वजह से प्लान 2 का जन्म हुआ, एक केयरफुली प्लान्ड स्ट्रेटेजी जिसमें बियान जिंगू कोर था। जैंगी ही हेवनली सी सिटी में एक लौता था जो बियान जिंगू की एबिलिटीज के फ्लॉज के बारे में जानता था और दूसरी फोर्सेस को ये इंफॉर्मेशन कभी नहीं मिली थी। इसीलिए युआन कोंगे को ये नहीं पता था कि डिस्ट्रक्शन का इस्तेमाल करने का क्या प्राइस है। जब उसने ये पावरफुल एबिलिटी पाई जो उसके नजर के सामने सब कुछ तबाह कर सकती थी, तो वो बहुत खुश थी और इस पावर का इस्तेमाल करके सबको मिटा देने के लिए बेकरार थी। एक एपिसलोन लेवल म्यूटेंट के रूप में जितनी ज्यादा पावर वो यूज करती थी, उतना ही ज्यादा साइड इफेक्ट्स का बैकलैश होता था। फॉर एग्जाम्पल, जब बियान जिंगू अपनी एबिलिटीज को पूरी तरह से रिलीज करता था तो वो एक फायरवर्क्स की चमक में बदल जाता था और अपनी जिंदगी को जल्दी खत्म कर लेता था।
जैंगी को जो करना था वो था एक लंबी लड़ाई लड़ना युआन कोंगे के साथ और उसे मजबूर करना कि वो अपनी इस एबिलिटी को लगातार यूज करे। हेवनली सी सिटी के लोग युआन कोंगे के साथ राउंड रॉबिन बैटल में लड़ रहे हैं। इन्वेस्टिगेशन टीम और कई मेजर फोर्सेस के म्यूटेंट्स ने पहले ही युआन कोंगे की एक वेव को कंज्यूम कर लिया है। जब वो हार गए तो जैंगी ने इसे पूरा किया। जैंगी के होठों पर मुस्कान और भी इंटेंस हो गई। इस तरह जब तक युआन कोंगे को मार दिया जाए, न सिर्फ हेवनली सी सिटी का क्राइसिस पूरी तरह से रिजॉल्व हो सकता है, बल्कि सबको मारकर और डिसेबल कर दिया गया है और कोई भी युआन कोंगे के ओरिजिन को उससे छीन नहीं सकता। ये एपिसोलॉन लेवल का ओरिजिन है। जब जैंगी उसकी एबिलिटी को एब्सॉर्ब करेगा तो ये डजन्स ऑफ म्यूटेंट्स की एबिलिटीज को एक साथ एब्सॉर्ब करने के बराबर होगा। उस वक्त शायद जैंगी भी एक एपिसोलॉन लेवल तक एडवांस कर सके, लेकिन वो युआन कोंगे को ये नहीं बताएगा। अगर वो उसे ये बता देता है तो शायद वो लड़ती नहीं रहेगी और भाग जाएगी, तो जैंगी उसका कुछ नहीं कर सकता। इसीलिए उसने जानबूझकर युआन कोंगे को स्टिमुलेट करने के लिए सही शब्दों का इस्तेमाल किया। मुझे पता है तुम इस दुनिया से नफरत करती हो और सबको तबाह करना चाहती हो, लेकिन तुम भी निर्दोष नहीं हो। अगर तुम्हारे माँ बाप ने एक कल्ट नहीं बनाया होता और कई बिलीवर्स को उनके पैसे से धोखा नहीं दिया होता, उन्हें बैंकरप्ट छोड़कर, तो तुम्हारा ऐसा अंजाम नहीं होता। युआन कोंगे की आंखें अचानक से सिकुड़ गई। वो इतिहास का वो हिस्सा था जो उसके दिल पर सबसे बड़ा साया था, जिसे वो कभी फेस नहीं करना चाहती थी। जैंगी के शब्दों ने उसके फ्रैगमेंटेड यादों को वापस ले आया कि कैसे उसके माँ बाप एक प्लेन क्रैश में मर गए थे। उसके माँ बाप के अंतिम संस्कार पर गुस्से से भरे बिलीवर्स आ गए और उन्होंने उसके माँ बाप के कॉफिन्स को उलट दिया। उन बिलीवर्स में से कुछ लोग जिनके पास अपना गुस्सा निकालने का कोई और रास्ता नहीं था, उन्होंने उसे बड़ी बेरुखी से नीचे गिरा दिया। फिर उसके बाद उसके साथ खत्म होने वाला और इनह्यूमन टॉर्चर शुरू हो गया। जिंगी जियान एक घायल जानवर की तरह उसे बचाने के लिए दौड़ा, लेकिन किसी ने उसका सर दबा दिया और उसे जमीन पर रख दिया। चाहे उसने कितनी भी भीख मांगी, उसकी आंखें खून से भरी हुई थी और वो लोग रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उन्होंने उसके साथ पूरे दिन और रात जो किया, उस दर्द ने उसकी हड्डियों तक को छेड़ दिया। एक वक्त ऐसा भी आया जब उसने सोचा कि वो जिंदा नहीं रह पाएगी। युआन कोंगे ने अचानक अपने सिर को जोर से पकड़ लिया और एक निराशापूर्ण चीख मारी। एक शक्तिशाली ताकत उसके आसपास से तूफान की तरह फैल गई। युआन कोंगे की नजर इस वक्त धुंधली होने लगी। उसने जैंगी की तरफ देखा, लेकिन उसका चेहरा साफ नहीं देख पा रही थी। उसका सर और ज्यादा दर्द कर रहा था और एक तेज क्राइसिस का एहसास उसके दिल को घेर रहा था। जैंगी, तुमने मुझे क्या किया? जवाब दो, युआन कोंगे ने चिल्लाया। जैंगी ने दूर से युआन कोंगे की तरफ देखा। इस वक्त वो जल्दी में नहीं था। सुपर पावर्स का ये बैकलैश ट्रीट नहीं किया जा सकता था। जब तक युआन कोंगे अटैक करना शुरू नहीं करती, ये सिर्फ और बुरा होता जाएगा। अंदाजा लगाओ, क्या मैं तुम्हें बताऊंगा या नहीं? जैंगी ने मुस्कुराते हुए बोला। वो युआन कोंगे को अपनी ट्रिक्स का राज खोलने का मौका नहीं दे सकता था। हालांकि उसका पेंसटेकिंग प्लान अब असर दिखाने लगा था, लेकिन एक 100 माइल की यात्रा एक कदम से शुरू होती है। आखिरी पल में वो लापरवाह नहीं हो सकता था। युआन कोंगे ने जैंगी को गुस्से से देखा। उसने अपने दिल में ये निश्चित कर लिया था कि जैंगी ने जरूर किसी तरह की एबिलिटी उस पर यूज की थी, जिसकी वजह से उसके शरीर में प्रॉब्लम्स हो रही थी। सेल्फ राइचियस युआन कोंगे ने ठंडे लहजे में कहा। अचानक से एक बड़ा सफेद रोशनी उसके शरीर से निकलने लगी। उसके पूरे शरीर को लपेट लिया। ये एबिलिटी ब्लेसिंग थी, जो इंसानी शरीर की सभी बीमारियों और चोटों को ठीक कर सकती थी। लेकिन इस बार जैसे ही युआन कोंगे की एबिलिटी एक्टिवेट हुई, उसने महसूस किया कि स्थिति अनएक्सपेक्टेड थी। न सिर्फ उसके शरीर का डिस्कम्फर्ट खत्म नहीं हुआ, बल्कि जैसे जैसे उसने अपनी सुपरनैचुरल पावर का आउटपुट बढ़ाया, उसका नजर और धुंधला होने लगा और सर का दर्द और तेज हो गया। उसका सीना अचानक से दर्द करने लगा और वो खांसी नहीं रोक पाई। उसकी बीमारी का फायदा उठाकर उसे मार डालो। जैंगी इतना अच्छा मौका नहीं छोड़ सकता था। वो युआन कोंगे को कोई भी सांस लेने का मौका नहीं देगा। सिर्फ मरे हुए लोग ही विश्वास के लायक होते हैं। कामुई फिर से एक्टिवेट हो गया, युआन कोंगे को छेड़ते हुए। युआन कोंगे ने बड़े क्राइसिस को महसूस किया और रेजिस्ट करने के लिए डिस्ट्रक्शन का इस्तेमाल किया। इस अटैक को उसने फिर से ब्लॉक किया, लेकिन उसका शरीर और खराब होता गया। दूर से
सब लोग जो लगभग अपनी फाइटिंग पावर खो चुके थे इस बैटल को देख रहे थे। जब सबने देखा कि युआन कोंगे को अचानक अपने शरीर में प्रॉब्लम्स होने लगी और वो जोर से खांसी, तो सबको बहुत हैरानी हुई, क्योंकि शुरुआत से लेकर अंत तक उन्होंने नहीं देखा कि जैंगी ने क्या किया। और वो जैंगी को इतने समय से जानते हैं, उन्हें उसकी एबिलिटी के बारे में ज्यादा पता है। वो एक स्पेस बेस्ड म्यूटेंट है और उसके पास लोगों को जहर देने की एबिलिटी नहीं है, और ये लगभग नामुमकिन है कि एक एपिसिलोन लेवल म्यूटेंट को बैटल के दौरान जहर दिया जा सके। जब बैली चंकिंग ने युआन कोंगे को खांसते हुए देखा तो उसने अचानक सब कुछ समझ लिया। ये कैप्टन की एबिलिटी है। सिर्फ वो ही नहीं बल्कि इन्वेस्टिगेशन टीम के सभी मेंबर्स ने ये समझ लिया। हेवनली सी सिटी के म्यूटेंट्स को बियान जिन्वू की एबिलिटीज के डिफेक्ट के बारे में पता नहीं है, लेकिन एक तरह से उन्हें ये पता है। मिंग सुयू ने धीरे से कहा। जब उसने कैप्टन की एबिलिटीज को एब्सॉर्ब किया तो उसने कैप्टन की एबिलिटीज के साइड इफेक्ट्स भी पा लिए हैं। ये जैंगी ने जानबूझकर किया है या ये कोई इत्तेफाक है? उसने बैली चंकिंग और दूसरों की तरफ देखा। उसकी आंखों में थोड़ी हैरानी थी। ये एक इत्तेफाक है? मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता। लेकिन अगर जैंगी ने शुरुआत से ही ये प्लान किया था, तो जब उसने बियान जिन्वू से आई सोल यूज करने को कहा, तब उसने असल में बियान जिन्वू को कैलकुलेट किया था। वूडी जो अपने स्लीपिंग बैग में लेटे हुए था, कमजोर आवाज में बोला, तुम कमीने, तुमने हमारे खिलाफ साजिश की। नहीं, उसने कुछ गलत नहीं किया, बैली चिंकिंग ने शांत स्वर में कहा। उस स्थिति में ऐसा करना ही हमें बचाने का एकमात्र तरीका था। मुझे लगता है कैप्टन ने भी जैंगी की साजिश को समझ लिया था, लेकिन कैप्टन को वैसा ही करना पड़ा। उसने बैटलफील्ड पर दोनों लोगों को देखा और असल में जैंगी के लिए एक तरह की प्रशंसा महसूस की। लेकिन ये आदमी इतना बड़ा चेस गेम सेट करने में सफल कैसे रहा? ये सच में अद्भुत है। हम भी उसके हाथ में चेस पीसेस बन गए हैं। हालांकि दूसरों द्वारा इस्तेमाल किया जाना थोड़ा अजीब है। बैली चंकिंग ने जैंगी की चालबाजी और स्किल्स की प्रशंसा की। वूडी ने उसे गाली दी। ऑसम, ये आदमी मुझे। फिर वो जोर से खांसने लगा। वो थकान के करीब था और जब इस वक्त इतना एक्साइटेड था कि लगभग बेहोश हो गया। मिंग सुयू ने उसे तसल्ली दी। ठीक है, यहाँ की चीजें फिलहाल हमसे रिलेटेड नहीं है, तुम्हें पहले आराम करना चाहिए। जब सबने देखा कि युआन कोंगे को आखिरकार प्रॉब्लम्स होने लगी है, तो सब बहुत एक्साइटेड हो गए। उन्होंने महसूस किया कि उन्होंने जीने की उम्मीद देखी। सिर्फ अगर जैंगी युआन कोंगे को हरा देता है, तभी उनके पास जीने का एक मौका होगा, और सबको ये अच्छी तरह से पता था। जैंगी की तरफ वो युआन कोंगे से दूर से लड़ते हुए अपनी एनर्जी को रिप्लेनिश करने के लिए खाना खा रहा था। युआन कोंगे इस वक्त सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम में थी। उसकी नजर धुंधली थी और वो बहुत अनकंफर्टेबल महसूस कर रही थी। जैंगी ने कामुई का इस्तेमाल करना बंद कर दिया, क्योंकि ये एबिलिटी उसके लिए बहुत एनर्जी कंज्यूम करती थी। चाहे वो खाने के जरिए एनर्जी को रिप्लेनिश कर सकता था, लेकिन वो इसे ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहता था। आखिरकार उसे बैटल के अंत तक अपनी फाइटिंग कैपेसिटी को स्ट्रॉन्ग रखना था। ये साफ था कि एक बार युआन कोंगे सच में हार गई तो उसके आसपास के लोग इतना डिलीशियस फूड मिस नहीं करेंगे। आखिरकार एपिसिलोन लेवल म्यूटेंट ओरिजिन मेरा है।